हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है करीब 4:30 का, 4:30 से थोड़ा बहुत कम होगा, इतना टाइम है। और आज मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से भी पहले उठ गई थी क्योंकि आज हमें जाना है ससुराल। हमारी एक पूजा होती है, जो इधर के होंगे हमारे यूपी साइड के उनको पता होगा, माता पूजने की एक मतलब पूजा होती है। तो आज हमारी माता पूजी जाएगी और उसके लिए ये पूड़े वगैरह बनाए जाते हैं। हम पूड़े बोलते हैं, कोई गुलगुले बोलता है, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम इनको पूड़े बोलते हैं जो गुड़ के होते हैं। गुड़ मैंने रात को ही भिगा के रख दिया था और फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और आटा इसमें काफ़ी जाएगा, कोई पूरा मैं यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दे रही हूँ कि कैसे ये किया था मैंने, क्योंकि मैंने पहले से वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था जब मैंने गुड़ को भिगा के रखा था। लेकिन गुड़ में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलता है, बहुत ही थोड़ा सा पानी डलता है। बस ये है कि हाँ, गुड़ हमारा सारा गीला हो जाए। जितना पानी चाहिए, अगर लग रहा है कि ज़्यादा मीठे बनेंगे तो बाद में पानी डाल लिया जाता है, उतना ही। तो इस तरह से, और ये पूड़े मीठे ही बनते हैं, मीठे ही अच्छे लगते हैं। करीब इसमें ऐसा होता है जैसे हमने आधा किलो गुड़ लिया है तो उसमें करीब 1 किलो से थोड़ा बहुत कम आटा चला जाता है, तो इस हिसाब से अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊंगी, पूजा है और वहाँ पे बांटे भी जाते हैं, तो इसलिए। तो जिनके यहाँ माता पूजती होगी ना, उनको सब पता होगा कि हाँ कैसे होता है। और बस कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी, मतलब ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसमें एक एक करके जो है छोटे छोटे हाथ से ही ये पूड़े छोड़े जाते हैं, इसमें चम्मच वगैरह से नहीं होता है ये काम। क्योंकि एक तो करना भी काफ़ी ऐसा नहीं है, 2-4 हैं तो मैं हाथ से बना लूँ। और बहुत ज़्यादा लिक्विड के भी अच्छे नहीं बनते, बहुत ज़्यादा थिक के भी अच्छे नहीं बनते, वो हार्ड हो जाते हैं अगर ज़्यादा आटा इसमें मिला लेते हैं। और बहुत ज़्यादा पतला अगर रखते हैं तो वो कढ़ाई में फैल जाता है। तो इस तरह से रखना है। और देखिए, बिल्कुल एकदम अच्छी शेप के मेरे ये पूड़े बन के तैयार हो गए हैं। और कलर देखिए कितना प्यारा सा इनके ऊपर आया है। एक बैच मैंने निकाल लिया है और आंच मीडियम रखनी है। तेज़ आंच रखेंगे तो पूड़े ऊपर से तो जल जाएंगे। कुछ तो गुड़ का कलर ऐसा ही है, डार्क होता है, और कुछ आंच में तो ऊपर से बिल्कुल जल्दी दिखेंगे कि जल गए हैं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, टेस्ट नहीं आएगा। तो गुड़ के पूड़े हैं, टेस्टी लगते हैं अगर इनको तरीके से अच्छे से बनाया जाए। और कुछ भी नहीं डलता है, खाली गुड़, पानी और आटा, इसमें कोई भी चीज़ और एक्स्ट्रा नहीं डलती। मेरे घर में पूड़े सबको पसंद है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर अंश को। श्रेय को इतना पसंद नहीं है क्योंकि श्रेय मीठा कम खाता है, अंश को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी, सबको पसंद है मतलब। तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही बनाऊंगी, कुछ मुझे यहाँ पे भी छोड़ने हैं। और कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही अच्छे सीखे हैं। बस थोड़ा सा सीख जाएं जब इनको अलटना पलटना होता है, ऐसा नहीं एकदम से पलटना शुरू कर दें, तो बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना होता है। और इस बीच में थोड़े से पूड़े मेरे इन्होंने सेक दिए थे, ये आ गए थे उठ के, क्योंकि आज इनको भी जल्दी उठा दिया है, जाना है। और उस बीच में मैंने थोड़ा सा आटा बना लिया था। पूरी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, पूरियाँ मैं थोड़ी सी बनाऊंगी, बस पूजा के लिए लेके जानी है। और थोड़ी सी 2-4 मैं यहाँ बच्चों के लिए रख दूंगी लंच के लिए। तो बस इतना ही बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मैंने आटा बना के तैयार कर लिया था क्योंकि कढ़ाई गर्म है, तो साथ साथ ही डाल दूंगी, जल्दी काम हो जाएगा। और बस फिर ये गई नहीं किचन से, पहले पूड़े सेकने लगे, मेरी हेल्प करने लगे। और फिर अब ये पूड़े जो पूरियाँ हैं वो भी साथ साथ ही सेक रहे हैं कि चलिए मैं ही सिकवा देता हूँ तो जल्दी बन जाएंगी। हालांकि मैं अकेली कर लेती हूँ और ऐसा नहीं है कि हर बार इनसे मैं हेल्प लेती हूँ, लेकिन आज इनका मन हुआ कि चलिए मैं सीख देता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। तो मैंने, चलिए आज हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और होता भी है, अगर दूसरा आदमी हेल्प कर दे तो थोड़ा जल्दी तो होता ही है। तो मैंने साथ साथ यहाँ पे बेल दी हैं और इन्होंने सेक दिए हैं। खासकर आटा बन गया था बीच में, अगर मैं अकेले पूड़े बनाती तो फिर आटा मेरा तैयार नहीं होता, फिर कढ़ाई ठंडी होती, फिर गर्म करनी पड़ती, तो थोड़ा सा लेट हो जाता। तो इसलिए हमारा मिल बांट के काम सारा होने ही वाला है खाना बनाने का। तो अभी बस पूरियाँ मैंने साथ साथ सेक दी हैं, उसके बाद अभी हलवा भी बनना है। कढ़ाई गर्म थी इसलिए मैंने पहले ही पूरियाँ बना दी हैं, और सब्जी मैं यहाँ पर नहीं बनाने वाली हूँ।
क्योंकि सब्जी पूजा में जाएगी नहीं, सब्जी नहीं जाती है पूजा में। हलवा, पूरी, पूड़े, पताशे ये सब जाता है। तो सब्जी मैंने रात को राजमा बना दिया था, तो वो अब काम आ जाएगा। और ये देखिए सारे पूड़े मेरे तैयार हैं। और यहाँ मेरी मिक्स दाल भीगी हुई रखी है, ये भी पूजा में चाहिए होती है। तो सारी थोड़ी थोड़ी दालें मैंने रात को भिगा के रख दी थी, उनको छन्नी में निकाल के रख दिया है जिससे कि उनका पानी निकल जाए। तो पूरी पूड़े सब मेरे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने घी लिया है और उसमें 1 कप या कटोरी सूजी का डाल दिया है। सूजी के हलवे में इस तरह से घी रहता है, जैसे हमने 1 कटोरी सूजी ली है तो आधे से ज़्यादा कटोरी हम घी की लेंगे। मैं तो अंदाजे से यहाँ पे डाल रही हूँ, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो फिर से डाल दिया है। लेकिन जो मेजरमेंट से बनाते हैं बिल्कुल नाप तोल के, तो उनके लिए। और घी आप चाहें थोड़ा सा इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल कम सा ही रखा है। गर्मी में ना बहुत ज़्यादा ऑयली घी ऊपर आ जाता है हलवे में, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। गर्मी में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो मैं इसी तरह से इतने घी का ही बना रही हूँ। हालांकि इसमें 1-2 चम्मच घी और आ जाएगा, लेकिन अच्छा है। तो सूजी हमारी भुन गई है, देखिए पिंक पिंक सा कलर आने लगा है, हल्का सा गोल्डन। फिर मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, बादाम और किशमिश। इनको भी हल्का सा यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी, साथ में ही भुन जाते हैं। बादाम अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। पानी हमेशा सूजी का 4 गुना जाता है, या अगर आप बहुत ज़्यादा पतला हलवा बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर भी डाल सकते हैं। थिक बनाते हैं, बहुत ज़्यादा थिक भी बनता है तो वो थोड़ा सा कम डाल ले। लेकिन जो हम हलवा बनाते हैं वो बीच का बनाते हैं, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है। तो बस इसको मैं यहाँ पे पका लूँगी। और पानी आज मैंने ठंडा ही लिया है, गर्म नहीं लिया है। तो इसको चलाते हुए मुझे पकाना है यहाँ पे। और इस टाइम छींट आती हैं, बहुत तेज़ तेज़ छींटे आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये देखिए हलवा हमारा थिक होना शुरू हो गया है, क्योंकि बीच में मैंने थोड़ी सी क्लिप काट दी थी, नहीं तो इतनी देर रखूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ देखिए हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टी सा अच्छा सा हलवा हमारा बन गया है। तो बस देखिए जब हलवा हमारा पक जाता है ना, तो अपने आप पहचान हो जाती है कि हलवा अच्छे से पक चुका है। कढ़ाई छोड़ने लगता है हलवा, तो वो मैंने गैस ऑफ कर दी है। वो काम मेरा हो गया है कंप्लीट खाना बनाने का। और ये है मेरी वो दाल जो मैंने रात को थोड़ी थोड़ी सारी 1-1, 2-2 चम्मच दाल ली थी, सारी साबुत दाल, हाफ दाल जो भी होती है सारी। तो उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी डाल लूँगी। और ये छलनी मुझे धोनी है तो मैं इसी में कर लूँगी। थोड़ी सी हल्दी डालनी है, इसको मुझे पीला करना है। तो ये दाल भी मेरी तैयार हो गई है, इसको मैंने इसमें डाल दिया है, इसको बंद करके रख दूँगी। और ये मैंने कलावा रखा है, फ़िलहाल कलावे का यूज़ होता है। पहले क्या था, कच्चा सूत घर में होता था जो चरखे से काटते थे, तो वो वाला पीला किया जाता था कच्चा सूत। लेकिन अब वो तो नहीं मिलता है, तो कलावे से ही काम होता है। तो ये सारी तैयारी मैंने अपने करके रख ली है। और उसके बाद फिर मैंने नहाने से पहले मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि ये खाना ऐसा नहीं है कि नहा धोकर ही बनाया जाता है। और हमारे यहाँ तो माता बिना नहाए पूजी जाती है, नहाते भी नहीं है तब तक घर में माता नहीं पूजती। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब मेरी ससुराल में नहा धोकर पूजते हैं। तो नहाने के बाद पूजा मैंने कर ली है और चाय पानी सबका हो गया है। मतलब बच्चे तो नहीं खैर इतनी जल्दी चाय वगैरह ले रहे हैं, वो अपने आप चाय तो लेते नहीं हैं, दूध लेंगे तो वो अपने आप ले लेंगे। तो इनके लिए चाय बना दी थी और चाय मैंने भी 1 कप ले ली है। लेकिन खाना नहीं होता है तो चाय तो ले ही लेते हैं फास्ट में। और बस अब हम निकल लिए हैं और टाइम काफ़ी हो चुका है निकलते निकलते। तो देखिए सुबह का मौसम तो बड़ा अच्छा है और बस हम काफ़ी दूर आ भी गए हैं। जब मैंने रिकॉर्ड किया है थोड़ा सा, मैंने चलिए थोड़ा सा सफ़र का कर लेती हूँ रिकॉर्ड, अच्छा लगता है। तो आज माता तो हमारी पूजेगी ही, साथ में आज लेके आना है ससुर जी को। आज ससुर जी आने वाले हैं, तो बस उन्हीं को लेने हम जा रहे हैं। हेलो, हाँ जी, तो हम निकल लिए हैं घर से। निकल क्या लिए हैं, काफ़ी दूर आ भी गए हैं, रुड़की पहुँचने वाले हैं फ़िलहाल। और धूप अच्छी खासी हो रही है, लेकिन अंदर तो खैर धूप का कुछ है नहीं। तो सुबह इतनी जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है और फिर भी करते करते इतना लेट हो ही जाता है। तो 8 बजे करीब हम निकले हैं। सारा ही काम है, फिर पूजा वूजा सारा काम करके कंप्लीट, फिर तैयार हुई तो उसके बाद हम निकले हैं। और बस अब तो जो है पहुंचना ही है, बच्चे घर पे ही हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और
कैमरा मेरा हिल रहा है और सोच रही थी कि इधर तो आ ही रहे हैं क्योंकि ससुराल मायका दोनों एक ही साइड हैं, तो सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं घर पे भी मिलाऊं, लेकिन पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं पता अभी, क्योंकि टाइम देखते हैं जिस हिसाब से भी होगा। फिर आना भी है टाइम से ही, इन्हें थोड़ा सा काम भी है आके, ऑफिस का ही है आज, क्योंकि इस वीक हमें करीब 3 छुट्टी लेनी पड़ गई, तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा इनका रुका हुआ है। तो कोई ज़रूरी काम है शायद, तो हो सकता है आने के बाद फिर इनको थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाना पड़े। तो बस जी यही है, चलिए हम जो है पहुंचकर आपसे मिलते हैं फिर। और ससुराल पहुंच के मैं कैमरा उठाती नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे, और हिल रहा है काफ़ी क्योंकि मेरे हाथ में ही है फ़ोन, तो इसलिए। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे, जैसा जैसा होगा आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तो अब आ गए हैं हम बगरा से ससुराल का गांव बिल्कुल पास है, बस अब गांव आ जाएगा। ये गए हैं बताशे या पतासे, हम तो पताशे बोलते हैं, पताशे लेने के लिए। पताशे लेने इसलिए गए हैं क्योंकि जो आज माता पूजी जाती है उसमें पताशे चाहिए होते हैं, मतलब वो भी साथ में चढ़ाए जाते हैं, पूरे पतासे, तो वो लेने गए हैं। खाली पूड़ों के साथ भी पूज लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही ले लेती हूँ, तो बस यहीं से लेने गए हैं। और फल वगैरह ले लेंगे थोड़ा बहुत, तो वो करने गए हैं। और बस अब जाके फिर हम जो है माता पूजेंगे। और माता कहीं दूर नहीं पूजती है, मेरे ससुराल में बिल्कुल घर के पास पूजती है। तो बस ये सब होने वाला है। और बाहर ठीक ठाक हवा चल रही है, मौसम धूप का है, धूप काफ़ी है लेकिन हवा चल रही है। हालांकि गाड़ी में तो कुछ महसूस नहीं होता है। तो बस चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर आगे गांव में। तो ये देखिए हम आ गए हैं गांव में, खेत खलियान दिखने शुरू हो गए हैं। और बस अब थोड़ी देर में मेरे ससुराल का घर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। खेतों में भी अच्छा लगता है, कितनी हरियाली है, कितना सुकून है, अच्छा तो लगता है, लेकिन टाइम नहीं है कि कुछ टाइम हम यहाँ पे रह सकें, अच्छे से देख सकें। कहीं पे भी, मेरा मायका भी गांव में ही है, ससुराल भी गांव में ही है, लेकिन इतना कुछ टाइम होता ही नहीं है कभी भी। तो बस हमारा जो है घर आ चुका है। मेरे मायके का घर भी बिल्कुल बाहर है और ससुराल का भी ऐसे ही है। देखिए बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर भीड़ भाड़ में है, तो बाहर ही है। तो देखिए हमारी भैंसें वगैरह दिखाई दे गई हैं सामने से ही। यहाँ पे पूजती है हमारी माता ऐसे। और ये लेने वाले बैठे हैं जो पूजापा वगैरह लेते हैं ना, जो हम चढ़ाते हैं, कपड़ा हो गया, माता रानी की साड़ी हो गई, जो भी खाने पीने का है, तो ये सब लेने वाले थे। जो लेने वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको देना होता है। और इन्होंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये यहीं पे थे, लेकिन बस वही है, गांव में शर्म आती है। तो फिर मेरी माता तो पूछ चुकी है, मतलब मैंने और चाची, ये मेरी चाची सास है जो पिंक साड़ी में दिखाई दी है, तो इनके साथ मैं हमेशा पूजा पाठ करती हूँ। और बस फिर मैंने छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड किया है यहाँ पे। तो ये कोई और दूसरे माता पूजने के लिए आए हैं, और ये कोई बड़ी माता पूज रही है। जो लड़की अपने मायके में माता एक ही बार पूजती है, तो वो कोई लड़की आई है, मतलब मेरे ससुराल में आस पड़ोस में, वही सब ये लोग पूजने के लिए आए हैं। ससुराल में तो हर बार मतलब छोटे तरीके से, सिंपल तरीके से पूज जाती है, लेकिन जब एक बार लड़की अपने मायके में माता पूजने जाती है तो इसी तरह से होता है, खाना माना होता है अच्छा खासा, तो इस तरह से होती है। और फिर बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब हम चल दिए हैं अपने मायके, और एक दिन आएगा मैं भी अपने मायके में माता पूजूंगी, जिस दिन माता रानी बुलाएगी, कौन सा साल आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब इसी साल पूजें। ये साल तो हो ही गया है, इसी टाइम मेरे मायके में पूजती है, इसी टाइम मेरे ससुराल में पूजती है, तो हो सकता है
अगले साल या उससे अगले साल जब भी माता रानी बुलाए तो मेरे मायके में भी पूजूंगी मैं माता। एक ही बार पूजती है, तो वो मेरी अभी पूजी नहीं है। तो देखिए मेरा मायका आ गया है, गांव आ गया है और बस हमारा घर आने वाला है यहाँ पे। तो मेरा घर भी बिल्कुल बाहर है जैसा कि मैंने बोला था। देखिए तो यहाँ आ गए हैं हम अपने घर। ये है हमारे घर का मेन गेट और ये मेरी दादी माँ सामने लेटी हुई थी और ये है मेरा छोटा भतीजा जो कि गर्मी में इस तरह से ही है। और मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, मैंने सरप्राइज़ दिया है सबको, क्योंकि मन होता ही है अपने घर आने का। आने के बाद हमने खाना वाना नहीं खाया क्योंकि खाना हम ससुराली खा के आए थे, तो यहाँ पे कोई हमने तामझाम नहीं किया, कोई खाने का नहीं। और गर्मी इतनी है तो कुछ भी नहीं चाहिए था। तो बस मम्मी ने अपना काम ख़त्म कर लिया था, तब तक हम आए थे। बताया तो नहीं था लेकिन फिर भी टाइम हो रहा था तो मम्मी का काम ख़त्म हो चुका था। हालांकि खाना भी नहीं खाया था बच्चों ने, अभी खाना चल ही रहा था इनका, लेकिन हमने नहीं खाया। तो बस जैसे ही मम्मी का काम ख़त्म हुआ हम यहाँ पे बैठे हैं माँ बेटी, इधर बच्चे भी हैं और बस थोड़ी सी बातें कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ही थोड़ा सा है और मजबूरी है, रुक नहीं सकते, तो इसलिए जाना तो आज ही पड़ेगा क्योंकि पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं इतने दिन से आज घर जाने का, मेरे ससुर जी जिनको हम खासकर आज लेने के लिए आए हैं। तो एक लड़की की कितनी मजबूरी होती है कि कितना मन करता है अपने घर रहने का, अपने माँ दादी सबके साथ रहने का। और ये मेरी दादी माँ देखिए कितनी एज हो रही है इनकी। तो बस मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं एक बार जाके ना देखा हूँ क्योंकि बीच में सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, माँ की बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। एक बार तो ऐसा ही हो गया था कि माँ पता नहीं अब चली ना जाए हमें छोड़ के, तो बस ऐसा हो गया था। और यहाँ पे ये देखिए ये जामुन का पेड़ है घर पे ही हमारे यहीं पे। तो बच्चों ने कितना करते हैं बच्चे, और ख़ासकर भतीजी जो होती है ना बुआ के लिए कितना करती हैं। कभी मैं भी ऐसे ही किया करती थी अपनी बुआ के लिए, मेरी भी एक ही बुआ है और ये मेरी भतीजी है शगुन और मैं अकेली इसकी बुआ। तो बच्चे कितना करते हैं बहुत ज़्यादा। तो दोपहर में ही जामुन वगैरह तोड़ी, अब उनको साफ़ कर रही है, रख रही है बुआ के लिए लेके जाने के लिए। तो बेटियां ना बस बहुत ही अच्छी होती हैं, भगवान सबको बेटियां दे, सबके घर में दे, बस मेरे घर में नहीं दी है, पर चलिए कोई नहीं, जो भी है भगवान ने दिया, सब कुछ दिया। मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी जाने का और मैं पापा से मिलने आई थी खासकर क्योंकि पापा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। मम्मी के तो खैर पैर परमानेंट ही रहते हैं, लेकिन इस बीच में दादी माँ और पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। लेकिन पापा आज नहीं मिल पाए, मुझे नहीं पता था पापा डॉक्टर के यहाँ गए हैं और फिर वो बुआ जी के घर रुक गए, मतलब अपनी बहन के। तो बस मुझे नहीं पता था, तो मेरा मन बड़ा ही दुखी हुआ, अजीब सा लग रहा था कि मैं आई भी और पापा से नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे हम बैठे हैं और जामुन खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, माँ बीच में बैठी है, हम दोनों बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मन तो नहीं करता है जाने का, लेकिन क्या करे, कैसी मजबूरी है, एक लड़की की जिम्मेदारी, सब कुछ देखना पड़ता है। काश मेरे ससुराल में भी कोई और होता करने वाला और मैं कुछ दिन अपनी दादी माँ अपनी मम्मी के पास रुक पाती, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस तरह से रुक पाऊँ। हाँ अपनी सिंगल फैमिली है तो फिर भी जो है कई बार हो जाता है, बच्चे छोटे हैं तो रह लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा जॉइंट फैमिली में रही हूँ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अपने मायके में कुछ टाइम के लिए रुक जाऊँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है सब बढ़िया है। सबका आजकल बिजी लाइफ चल रही है, सबकी मेरी नहीं। तो अब हम फिर से जो है निकल लिए हैं ससुराल के लिए। अब ससुराल जाएंगे, पापा को लेंगे और अपनी ननंद को लेंगे, तो दोनों को पापा बेटी आज जाएंगे अपने घर, काफ़ी टाइम बाद, कई महीने हो गए हैं, तो उनको लेना है और फिर चलते हैं हरिद्वार। तो जाना तो है ही, लेकिन इस टाइम ना मन करता है मायके में रहने का। गर्मी का सीज़न ऐसा होता है जो छुट्टियों वाला होता है, मई जून का। हालांकि फ़िलहाल तो जुलाई शुरू हो गया है, तो इसमें लड़कियां अपने मायके में करीब करीब सभी जाती हैं, तो इसलिए मन कर रहा था कि चलिए मैं भी रुक पाती लेकिन नहीं होता है ऐसा। मन तो करता है, और किसका मन नहीं करता अपनी माँ के पास रुकने का, हर लड़की का मन करता है अपनी माँ के पास रहने का, लेकिन रह कोई भी नहीं पाता है। तो बस यही थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ, घर जाके फिर बिजी बिजी शाम हो जाएगी जाते जाते।
आज की वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आने वाली मेरी अच्छी अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मिलूँगी कल आपसे एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।